हरे कृष्ण। आज पांडव निर्जला एकादशी का अत्यंत विशेष दिन है और आप में से कुछ भक्तों ने आज ये निर्जला एकादशी व्रत भी रखा होगा। निर्जला एकादशी यानी वर्ष में आने वाली एकमात्र ऐसी एकादशी जिसमें जल तक का भी त्याग किया जाता है। ये वही दिन है जब वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य एक साथ अर्जित किया जा सकता है। लेकिन इस व्रत का फल तभी पूर्ण होता है जब इसका पारण सही समय और शुद्ध विधि से किया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपने आज निर्जला एकादशी का व्रत रखा है तो पारण कब और कैसे करना है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत का पारण करने की विधि क्या है, पारण के समय किस मंत्र का उच्चारण करना है, दान किसे देना है और कैसे देना है, दान में क्या क्या दे सकते हैं, पारण करते समय सबसे पहले क्या खाना चाहिए और अगर आसपास कोई मंदिर या ब्राह्मण ना मिले तो दान कैसे दें। ये और ऐसे अनेक प्रश्नों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो बाकी लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का ये निर्जला एकादशी पारण विधि वीडियो आरंभ करते हैं। कात्यायन संहिता में पारण के महात्म्य के विषय में कहा गया है, प्रातः स्नात्वा हरिं पूज्य उपवासं समर्पयेत् पारणन्तु ततः कुर्यात् व्रत सिद्धौ हरिं स्मरन्। यानी प्रातः काल में स्नान करके परम पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की आराधना करने के उपरांत व्यक्ति को अपना उपवास उन्हें अर्पित कर देना चाहिए और इस व्रत के पुण्य को प्राप्त करने हेतु व्रत के पारण के साथ भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। अब देखिए, प्रत्येक एकादशी तिथि का आरंभ होने का और समाप्त होने का एक निश्चित समय होता है और उसी के अनुसार द्वादशी के दिन एकादशी पारण करने का भी समय तय किया जाता है। पारण करने का ये समय हर एक एकादशी पर अलग अलग होता है और एकादशी व्रत का संपूर्ण फल व्यक्ति को तभी मिलता है जब ये पारण उसी निर्धारित समय के अंदर किया जाता है। इसलिए जो भी व्यक्ति वर्ष की किसी भी एकादशी व्रत का पालन करता है उसे अगले दिन एकादशी व्रत का पारण निर्धारित समय के अंदर ही करना बहुत जरूरी है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि निर्जला एकादशी का पारण निर्धारित समय में करना कितना आवश्यक है। अगर आपने आज निर्जला एकादशी व्रत रखा है तो उसका पारण आपको कल यानी 7 जून 2025 शनिवार के दिन करना होगा और कल इसका पारण करने का समय आपको प्रातः काल में नहीं मिल रहा है। जी हाँ, ये बात ध्यान रहे कि आज अगर व्रत रखा है तो उसका पारण आप कल दोपहर में ही कर पाएंगे और कल दोपहर में इस निर्जला व्रत का पारण करने का समय रहेगा दोपहर 1:44 से लेकर 4:31 के बीच में। इसी समय में आपको एकादशी व्रत का पारण करना होगा, ना तो उससे पहले और ना ही उसके बाद में। याद रहे, अगर आपने आज यानी 6 जून को निर्जला एकादशी व्रत रखा है तो उसका पारण आप कल दोपहर में करेंगे, सुबह नहीं। तो चलिए अब देखते हैं कि पारण कैसे करना है, उसकी विधि क्या है। तो सबसे पहले द्वादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। अगर आपने निर्जला एकादशी पर संपूर्ण रात्रि जागरण किया है तो और अच्छा है। अब स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध कर लीजिए। प्रातः 4:30 बजे भगवान की मंगला आरती कीजिए। ये आप मंदिर में या अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर ये दोनों संभव नहीं है तो कम से कम ऑनलाइन मंगला आरती का दर्शन अवश्य करें। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा करें, उन्हें जल अर्पण करें, उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें। और याद रहे, द्वादशी के दिन हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, इसलिए अगर आपको भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र की आवश्यकता है तो उसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। गर्मी का समय है तो आप अधिक पत्र तोड़कर उसे फ्रिज में रख सकते हैं या फिर किसी ठंडे स्थान पर रख सकते हैं। लेकिन अगर इन पत्तों को आप एक कटोरी में रख के उसमें पानी डाल के फ्रिज में रख देंगे तो वो पत्ते मुरझाएंगे नहीं, वो फ्रेश रहेंगे। अब तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र की निर्धारित संख्या में माला का जप करें, जो आप प्रतिदिन करते हैं। जब आप अपने दैनिक प्रातःकालीन सेवा पूजा समाप्त कर लेते हैं तो उसके बाद भगवान को अर्पित करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार स्वादिष्ट और सात्विक भोग बनाइए। जब आप भगवान के लिए भोग बनाते हैं तो उस समय भगवान की कथा या फिर उनकी लीलाओं का श्रवण और स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से आपके भोग में आपकी मानसिक चेतना का प्रवेश भी होता है। जब भोग तैयार हो जाए तो फिर उसमें तुलसी पत्र रखिए, भगवान को अर्पित कीजिए।
और क्योंकि 7 तारीख को आपके पारण का समय दोपहर में है, इसलिए आप अपने घर के प्रातः दैनिक कार्य जो है वो भी समाप्त कर सकते हैं। फिर जब दोपहर को पारण करने का समय आता है तो सबसे पहला कार्य ये करें, अपने हाथ में गंगा जल लीजिए, भगवान के समक्ष जाइए। जिस प्रकार आपने एकादशी व्रत का संकल्प लिया था उसी प्रकार अब पारण करते हुए भी इस प्रार्थना का, इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य व्रतेनानेन केशव प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञानदृष्टि प्रदो भव। हे केशव, मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अंध हो रही हूँ। इस व्रत द्वारा प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा करें, मुझे ज्ञान नेत्र और आपकी शुद्ध भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार बोलकर उस जल को तुलसी के गमले में डाल दें। अब अगर संभव है तो अपने घर में किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को आमंत्रित करें, उन्हें भगवान को अर्पित किया हुआ भोग प्रसाद रूप में दें। अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान उन्हें अवश्य दें। पद्म पुराण में स्वयं भगवान शिव भी नारद मुनि से कहते हैं, अक्षयो भगवान विष्णु परमात्मा सनातनः दीयते यत् समुद्दिश्य हि अक्षयम तत्कीर्तिव्रतम। यानी सनातन परमात्मा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो कुछ भी दान दिया जाता है वो अक्षय हो जाता है। जब आपके धन का उपयोग सुपात्र स्थान पर दान देने के लिए करते हैं तो आपकी लक्ष्मी और धन का शुद्धिकरण हो जाता है। और फिर लक्ष्मी देवी को तो सबसे पहले भगवान नारायण की सेवा में ही लगाना चाहिए ना। तो इसलिए अपनी क्षमता अनुसार पारण करते समय कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। इस दिन दान में आप धन दे सकते हैं, वस्त्र, जल का घड़ा, शीतल पेय पदार्थ, रसीले फल, अन्न, सुवर्ण, भूमि इत्यादि का दान दे सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो क्षमता है उसके अनुसार भी आप दान दे सकते हैं। दान का विशेष महत्व है और इसीलिए ये दान किसी सुयोग्य व्यक्ति को या फिर किसी सही जगह पर ही देना उतना ही आवश्यक है। अब अगला कार्य है स्वयं पारण करना। स्कंद पुराण में कहा गया है, कृत्वा चैवोपवासन्तु यो अश्नाति द्वादशी दिने नैवेद्यं तुलसी मिश्रम पापकोटि विनाशनम। अर्थात एकादशी व्रत का उचित रूप से पालन करके अगले दिन द्वादशी पर व्यक्ति को महाप्रसाद ग्रहण करना चाहिए और उसी क्षण उसके लाखों पापों का नाश हो जाता है। तो अब आप स्वयं पारण करें। अगर आपने निर्जला व्रत बिना जल के किया है तो पारण भगवान के चरणामृत या फिर भगवान को अर्पित जल के साथ करें। ध्यान रखें, पारण करते समय थोड़ा सा पानी ही पीजिए। उसके बाद धीरे धीरे गुड़ का पानी, नारियल पानी, नींबू पानी इत्यादि लीजिए। अगर दूध लेना चाहते हैं तो दूध और पानी मिला कर लीजिए ताकि वो दूध आपको पचने में आसान रहे और ज़्यादा भारी ना पड़े। जल ग्रहण करने के 2-3 घंटे बाद हल्का फुल्का भोजन लीजिए, जैसे कि दलिया, खिचड़ी, दाल, दही इत्यादि। एकदम से भारी भोजन मत लीजिएगा, क्योंकि देखिए एकादशी के दिन आपके शरीर ने पूरा दिन विश्राम किया है, इसलिए उसे फिर से कार्य शुरू करने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। और यही कारण है कि जब हम पारण करते हैं तो बहुत हल्का फुल्का भोजन, सात्विक भोजन या फिर जो पचने में आसान रहे ऐसा प्रवाह ही लेते हैं। अब जिन्होंने निर्जला व्रत में जल, फल या फिर दूध लिया था उन्हें भी हल्का अन्न ग्रहण कर लेना चाहिए। पारण के नियम सभी के लिए समान है, लेकिन आपको सिर्फ प्रवाही लेने की आवश्यकता नहीं है, आप अन्न प्रसाद ले सकते हैं। हमारे वैदिक ऋषि मुनि कितने आधुनिक थे। उन्होंने व्रत और उपवास को मन, आत्मा और शरीर के लिए स्वस्थ बनाने के लिए बनाए थे। निर्जला एकादशी वास्तव में शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया है। इससे आपके शरीर के अंदर रहने वाले सभी विषाणु नष्ट हो जाते हैं और हमारा मन शुद्ध होता है। आध्यात्मिक रूप से पूर्व पापों का तो ये एकादशी वैसे भी क्षय कर देती है, लेकिन हमारे शरीर, मन और चेतना को भी ये निर्जला एकादशी पवित्र और शुद्ध कर देती है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि वास्तव में विज्ञान और वैदिक ज्ञान दोनों अभिन्न हैं। तो ये थी निर्जला एकादशी व्रत के पारण करने की संपूर्ण विधि। अगर आप इस विधि से निर्जला एकादशी का पारण करेंगे तो आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। हमारे चैनल पर हम अपने वैदिक संस्कृति और शास्त्रों से ली गई प्रमाणभूत जानकारी ही साझा करते हैं। हमारी टीम बहुत से ग्रंथों से रिसर्च करती है
उसकी अथॉरिटी यानी कि प्रमाणभूतता चेक करती है, बार बार चेक करती है। ऐसे श्लोक, संदर्भ और रेफरेंसेस ढूंढती है और फिर ही उस जानकारी को आपके पास लेकर आती है। इन सभी कार्यों में बहुत समय और एनर्जी लगती है, लेकिन हमारा ये सारा प्रयास उस समय सफल हो जाता है जब हम देखते हैं कि आप सभी भक्तों को हमारे वीडियो से लाभ मिल रहा है। हमारे प्राचीन व्रत और उपवासों को सरलता से वैज्ञानिक रूप से पालन करने में ये वीडियोस आपको सहायक बन रहे हैं। बस यहीं पर हमारा परिश्रम सफल हो जाता है। अगर आप हमारे इस प्रामाणिक कार्य की सराहना करते हैं तो आप हमें इस सनातन संस्कृति के ज्ञान को, इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर और स्कैन कोड दिया गया है, उस पर आप हमें अपनी क्षमता अनुसार आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक गुड न्यूज़ की। आखिर 3 साल बाद फिर एक बार हम आपके लिए वही विशेष आत्मसात कोर्स लेकर आ रहे हैं। हमारी लाइफ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का रियलिस्टिक सॉल्यूशंस भगवत गीता से कैसे मिल सकता है, यही चीज़ हम सीखेंगे 18 सत्रीय इस आत्मसात कोर्स के अंदर। ये कोर्स सिर्फ महिलाओं के लिए है। विमेन कैन रजिस्टर देमसेल्व्स। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस गूगल फॉर्म को भर के आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। कोर्स से जुड़ी हुई और भी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। भगवत गीता तो हम कई बार पढ़ते हैं, लेकिन उनमें भगवान के द्वारा बताई गई शिक्षाओं को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, और वो भी आज के आधुनिक समय में भगवान की वो शिक्षाएं हमारे जीवन में कितनी प्रैक्टिकल हैं, हम उसे अपने जीवन में कैसे आत्मसात कर सकते हैं। यही विषय है हमारे इस 18 सत्रीय भगवत गीता कोर्स का, जिसका नाम है आत्मसात। तो जल्दी कीजिए, आज ही अपने आप को रजिस्टर करें इस कोर्स के लिए। ये कोर्स हम आने वाले दिसंबर महीने में स्टार्ट करने वाले हैं। सीटें बहुत लिमिटेड हैं, इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर आपका रजिस्ट्रेशन दर्ज किया जाएगा। तो अगला नोटिफिकेशन आने की वेट मत कीजिएगा, आज ही अपने आप को रजिस्टर करवाइए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आपको भगवत गीता से जुड़ी हुई ऐसी शिक्षाएं और ऐसी इंसाइट्स मिलेंगी जिसके बारे में ना आपने कभी सुना होगा और ना सोचा होगा। महिलाओं के लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा यूनिक, प्रैक्टिकल और बेनिफिशियल होने वाला है। तो जल्दी से अपने आप को और अपने फ्रेंड्स को इस कोर्स के लिए रजिस्टर करने के लिए प्रेरित करें। इस कोर्स की संपूर्ण जानकारी और गूगल फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर फिल कर सकते हैं। तो चलिए इस निर्जला एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करते हैं। आज के दिन अपनी चेतना को पूर्ण रूप से कृष्णमय रखते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन में भगवान से सबसे श्रेष्ठ वरदान की याचना करते हैं, और वो है भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्तिमय सेवा। हरे कृष्णा।